राधे राधे। आज हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा कहेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। जल थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत लोग धोखा खा भी जाते थे। एक बार कहीं से टहलते हुए दुर्योधन वहां यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उपहास किया। दुर्योधन चिढ़ गया। यही उपहास उसके हृदय में बाण के समान लगा। उसने मन में बदला लेने की ठान ली। विचार उपजने लगे कि कैसे इस चीज का बदला लिया जाए और इन्हें हराया जाए। और पांडवों को उसने जुए में चाल से पराजित कर भी दिया। पराजित होने के बाद पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सही। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो और दूसरा तुम्हारा संकट और खोया राज्य प्राप्त हो जाएगा। और श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी, नाम सुशीला। जब कन्या बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा चल बसी। कन्या ने पिता ने अपनी दूसरी शादी की। उसकी पत्नी का नाम करसा था। जैसा नाम वैसे ही गुण भी थे। और सुशीला धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसका विवाह ब्राह्मण सुमंत के साथ कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया गया। सुमंत जो उनके पिता का नाम था। विदाई में करकसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौटिल्य ऋषि यह देख बहुत दुखी हुए थे। अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात होने से नदी तट पर संध्या करने लगी। सुशीला ने देखा कि वहां बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता का पूजन कर रही थी। सुशीला ने उनसे पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने व्रत संकल्प किया और अनुष्ठान किया और 14 गांठों को वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। जब पति ने पूछा तो वह सारी बात बता दी। ऋषि ने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। भगवान अनंत का अपमान किया। परिणाम स्वरूप ऋषि दुखी रहने लगे। सारी संपत्ति नष्ट हो गई। तब पत्नी से कहने लगे कि क्या कारण है। तब सुशीला ने डोरे जलाने की बात कही। तब ऋषि जंगल चले गए और वहां पश्चाताप की अग्नि के कारण भटकने लगे। भटकते भटकते वह भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौटिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था। तुम इसलिए दुखी हुए। तुमने पश्चाताप किया। अब मैं प्रसन्न हूँ। घर जाकर अनंत व्रत करो। सब धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। और 14 वर्ष तक उन्होंने पर्वत यज्ञ किया और सारे दोषों से उन्हें मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव को महाभारत युद्ध में विजयी हुई और खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया। बोलो अनंत चतुर्दशी व्रत कथा की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।